अक्सर पेशेंट्स ये कंप्लेन करती हैं क्लिनिक में जब वो आती हैं कि पीरियड्स आने से पहले उनको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाती है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉटेड फील करती हैं वो, छाती में अकड़ाव या दर्द महसूस होता है। इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जिनके बारे में वो कंप्लेन कर रही होती हैं कि जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील होता है, एंग्जाइटी, बार बार रोना आना, या आपका जो घर के दीगर अफराद या वर्क प्लेस पे आपके कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सवाल बेसिकली ये होता है कि क्या ये एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है या हम इसको ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो आज का सेशन आपको इस बारे में गाइड करेगा कि ये सब अलामात क्या हैं और इनका कैसे हल किया जा सकता है। इन तमाम अलामात या सिम्टम्स के कॉम्प्लेक्स को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि प्री मेंस्ट्रुअल, पीरियड्स आने से 5 से 7 दिन पहले से ये अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं और जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं तो विद इन अ डे और 2 ये अलामात ख़त्म हो जाती हैं और आप दोबारा से हशाश बशाश महसूस करना शुरू कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि ये सब होता क्यों है या ये अलामात क्यों जाहिर होती हैं। इन अलामात की वजह ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस होना और उसके साथ सेरोटोनिन जो कि जिस्म में खुशी का एक हार्मोन है उसके और गैबा जो कि एक और हार्मोन है, इन दोनों का इम्बैलेंस हो जाना। हार्मोन इम्बैलेंस ये शो करता है कि इस साइकिल में ओवुलेशन हुई है यानी एग रिलीज हुआ है, क्योंकि वो साइकिल्स जिनमें एग रिलीज नहीं हुआ होता उसमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या ये तमाम अलामात ज़रा कम लेवल पे जाहिर होती हैं और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। इसका इलाज बहुत सादा और आसान है। सबसे पहले तो इसको डायग्नोज करना ज़रूरी है कि क्या ये वाकई प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। उसके लिए मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को 3 मंथ्स का टाइम देती हूँ और मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप अपनी ये सारे अलामात जो हैं एक डायरी में डेट्स के साथ मेंशन करें और आपके जब पीरियड्स आते हैं उस डेट को भी मेंशन करें। उस तरह से हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये अलामात किस टाइम पे जाहिर हो रही हैं और कब ख़त्म हो रही हैं। इलाज में सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर लाइट एक्सरसाइज है, आप चहलकदमी करें, वॉक करें, योगा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है और उसके साथ अपनी खुराक में जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाली अशिया हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें। लाइफस्टाइल के इस चेंज के साथ कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं, जिसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है, उसका यूज़ भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। 10 से 15% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके लिए ये अलामात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में गायनेकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की जो एक कंबाइंड टीम है वो पेशेंट के साथ डील करती है और कुछ हालात में हमें एंग्जियोलिटिक्स या सकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इनमें से किसी एक अलामत का शिकार हैं और ये आपकी ज़िंदगी को थोड़ा मुश्किल बना रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस स्पेसिफिक अलामत के बारे में एक अलहदा सेशन करूं और आपको गाइडेंस फराहम कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।